क्या ये सच है कि हर्ष महाजन ही चंबा का भला कर सकते हैं कि कांग्रेस के किसी अन्य व्यक्ति में दम नहीं है? क्या हर्ष महाजन जी का जो योगदान है चंबा के लिए उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो आप चाहते हैं कि हर्ष महाजन दोबारा चंबा आए? नीरज नेर इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ नीरज नेर का यूज किया गया हर्ष महाजन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो 15 साल से तो बाहर हैं? हर बार एक चंबा में कहावत है कि फ्लूम डाल देते हैं जब इलेक्शन आता है कि हर्ष महाजन आ रहे हैं, या तो उनके समर्थित बोलते हैं या फिर खुद किसी के थ्रू मीडिया में खबर आ जाती है कि हर्ष महाजन चंबा आ रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। के एरिया में, आपका एरिया इन द सेंस कि आप सौ घाटी से ताल्लुक रखते हैं, आपके एरिया में पवन जी जाते हैं जो चंबा सदर के विधायक हैं, वहां पर मंच से कहते हैं कि उन्हें अभी भी टिकट का ऑफर है कांग्रेस से। तो वो कांग्रेस में जाने के चक्कर में पंचायत प्रधान कुछ गए थे मिलने के लिए कि हर्ष महाजन को जबरदस्ती चंबा लाएंगे और पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाएंगे। मुस्लिम समुदाय वर्ग से किसी को भी आज तक टिकट नहीं दी गई है। आपको लगता है कि आपके समुदाय का सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता रहा है? आपके समुदाय भर के लोग हैं, कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो अपलिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब है, जो गुर्बत का जीवन जी रहे हैं, वो वैसे के वैसे हैं जैसे पहले उनके हालात थे। क्या हसनदीन भविष्य में इलेक्शन लड़ सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बिवेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज हम हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश संयोजक हसनदीन जी के साथ। उनसे हम बात करेंगे कि अल्पसंख्यक विभाग का वोट बैंक के तौर पर क्यों यूज होता है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इनके समुदाय वर्ग से कोई भी कैंडिडेट नहीं लड़ता है चुनाव, जबकि अन्य वर्ग से प्राथमिकता के आधार पर उनको टिकट भी मिलती है और वो विधानसभा भी पहुंचते हैं और एमपी बनते हैं, राज्यसभा मेंबर बनते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय वर्ग से हिमाचल प्रदेश से कोई भी शख्स ना तो एमएलए बनता है और ना ही एमपी और राज्यसभा सदस्य बनता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो अल्पसंख्यक विभाग के चेहरे हैं, गिने चुने चेहरे हैं जो अपलिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो समुदाय वर्ग के जो जमीनी स्तर पर हालात हैं अभी भी उतने नहीं सुधरे हैं जितने अन्य वर्ग के लोग अपलिफ्ट हुए हैं। वजह क्या है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और इनसे इंटरव्यू हम स्पेशल तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर्ष महाजन को अभी नया दायित्व मिला है। उसके बाद कांग्रेस में नया जोश दिख रहा है और चंबा से कुछ प्रधान भी इस दर में मिले हैं कि हर्ष महाजन को इस बार चंबा सदर से चुनाव लड़वाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत चंबा में यही है कि जो टिकट है वो एंड मौके पर चेंज हो जाती है। पिछली बार कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार थे अचानक भाजपा में आते हैं और एमएलए बन जाते हैं, और 2 बार वही कैंडिडेट कांग्रेस में रहते हुए हारते रहे हैं। और चर्चा तो ये है कि हर्ष महाजन जो कहते हैं वही होता है, और ये भी सुना जा रहा है कि जब तक हर्ष महाजन चंबा से नहीं लड़ेंगे तब तक चंबा का भला नहीं होने वाला है। जो हसनदीन जी हैं उनसे पूछूंगा, क्या ये सच है कि हर्ष महाजन ही चंबा का भला कर सकते हैं कि कांग्रेस के किसी अन्य व्यक्ति में दम नहीं है? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है, दम वाली बात नहीं है। लेकिन हर्ष महाजन जी का चंबा के लिए बहुत बड़ा योगदान है, हम सभी जानते हैं। चंबा में जो भी इंस्टीट्यूशन बने हैं, जो भी चीज़ें बनी हैं, वो चाहे चौगान का सौंदर्यीकरण हो, चाहे राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी हर्ष महाजन जी की मेहनत से और उनके एफर्ट से सफल हो पाई हैं। तो चंबा के लोगों को उन्होंने बहुत सारा रोजगार दिया है अपने समय में, और उसके बाद भी वो जितने भी दिन शिमला बैठे हैं 10 साल से, 12-15 साल से, तो वहाँ भी जो भी उनके पास गया है, छोटा वर्ग कार्यकर्ता गया, बड़ा कार्यकर्ता गया, कोई नेता गया, तो उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। तो इसलिए जो है हर्ष महाजन जी का जो योगदान है चंबा के लिए उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो आप चाहते हैं कि हर्ष महाजन दोबारा चंबा आए? देखिए, मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन चंबा के लोग ये चाहते हैं कि अगर वो आना चाहें तो उनका स्वागत है, और बहुत सारे लोग उनको आने के लिए जो है कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं। तो अगर आ जाते हैं तो निस्संदेह जो है उसमें कोई किसी का विरोध नहीं है, सभी उनके साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अगर चंबा आते हैं और यहाँ से लड़ते हैं तो चंबा को एक मंत्री पद मिलेगा, जिससे जो है पूरे चंबा का विकास होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि नीरज नेर इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या
सिर्फ नीज नेर का यूज किया गया हर्ष महाजन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो 15 साल से तो बाहर हैं। नहीं, नीरज नेयर जी का किसी ने यूज़ नहीं किया है। नीरज नेयर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ से पिछली बार के हमारे कैंडिडेट भी थे, और माइन साहब जो है खुद आए थे चंबा में, और उन्होंने आकर के जो है इनकी कैंपेन में हिस्सा लिया, काफ़ी मेहनत की। और वो दुर्भाग्यपूर्ण जो है कुछ बोर्डों से हम रह गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पर राजनीति में ऐसा है कि ये सब चीज़ें ऊपर से तय होती हैं, बड़े लेवल की बातें हैं। अब कौन टिकट लेगा, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये तो आम कार्यकर्ता नहीं जानता है। ये तो बड़े लीडरों की बात है, हाईकमान की बात है, वो किसको जो है वो टिकट देते हैं, किसको नहीं देते। तो जिसको भी टिकट मिलेगी हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ। अच्छा, हर्ष महाजन वैसे आते क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार एक चंबा में कहावत है कि फ्लूम डाल देते हैं जब इलेक्शन आता है कि हर्ष महाजन आ रहे हैं, या तो उनके समर्थित बोलते हैं या फिर खुद किसी के थ्रू मीडिया में खबर आ जाती है कि हर्ष महाजन चंबा आ रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। देखिए, चंबा आए चाहे ना आए, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा चंबा के लिए है। चंबा का जो कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ वो हमेशा खड़े रहे, पार्टी के साथ खड़े रहे। और वो एक कद्दावर नेता हैं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पार्टी ने उनको पिछले इलेक्शन में के दौरान भी दी थी, वो चाहे एमपी के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन। तो बहुत सारी व्यस्तता की वजह से और भी कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनका जवाब खुद हर्ष महाजन जी दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन चंबावासी ये चाहते हैं कि हर्ष महाजन जो है वो चंबा में आए और यहाँ से लड़े, और अगर ना आए तो जो चंबा का कैंडिडेट है उसका सपोर्ट करें, उनको जो है जितवाएं यहाँ से, तो वो भी हर्ष महाजन जी की जीत होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर्ष महाजन आए या फिर किसी जो कांग्रेस का समर्थित कैंडिडेट हो उनको सपोर्ट करें, आप ये चाहते हैं। लेकिन आपके एरिया में, आपका एरिया इन द सेंस कि आप सौ घाटी से ताल्लुक रखते हैं, आपके एरिया में पवन नेर जी जाते हैं जो चंबा सदर के विधायक हैं, वहाँ पर मंच से कहते हैं कि उन्हें अभी भी टिकट का ऑफर है कांग्रेस से, तो वो कांग्रेस में जाने के चक्कर में है। तो आपको लगता है कि भी ऐसा संभव है? नहीं, इसका एक तो संदेश उन्होंने दे दिया है कि शायद भाजपा में उनकी टिकट खतरे में है, जो सर्वे में भी हम सुन रहे थे। तो कांग्रेस में तो मैंने तो एज ए कांग्रेसी होते हमने तो सुना नहीं कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसी संभावना उनकी कांग्रेस पार्टी में अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं पार्टी से, जो टिकट के दावेदार हैं और टिकट ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में गए हुए व्यक्ति को दोबारा से टिकट देने की जरूरत मुझे लगता है कि होगी। अब वो उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में कहा, क्यों उनको ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मुझे कांग्रेस पार्टी के से टिकट मिल रही है। शायद वो अपनी पार्टी को जो है वो थ्रेट दे रहे थे कि अगर आप मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ। हिसाब से आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि पवन नेर जी को लग रहा हो कि उनकी टिकट कटने वाली है, जैसा आपने खुद कहा कि हमने भी चर्चा में सुना है कि शायद उनको टिकट नहीं मिले सर्वे में, वो ठीक नहीं बैठ रहे हैं। तो आप भी नहीं चाहते कि पवन नेर को दोबारा कांग्रेस में टिकट की ऑफर हो? नहीं, देखिए, ये वैसे भी अच्छी बात नहीं है ना। एक आदमी नीरज नेयर को ले लीजिए आप, तो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अब लोगों के दुख दर्द में, जीने मरने में, हर जगह पे वो रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग और भी हो सकते हैं जो टिकट के दावेदार हैं, जो पार्टी का काम कर रहे हैं, वो कोई अप्लाई करे तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक आदमी जो कांग्रेस को पार्टी को छोड़ करके चले गए और जा करके वहाँ एमएलए बन गए, अब फिर वापस आ जाएंगे, तो ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर की पार्टी का आदमी आकर के वो टिकट लेके लड़े। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल अंत ये है कि अगर जो जिसको भी टिकट मिलेगी हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया ना कि पवन नेर जी चले गए हैं, चलो वो यहाँ पर थे कांग्रेस में, लेकिन लोगों के सुख दुख में भी साथ देते हैं। लेकिन हर्ष महाजन यहाँ से 15 साल से बाहर हैं, आप फिर स्वागत कर रहे हैं चंबा में आकर उनका? हर्ष महाजन कभी चंबा के लोगों से दिल से अलग नहीं हुए हैं। वो शिमला में बैठे हैं, चंबा में रहें, दिल्ली जाएं, जहाँ भी उनके पास चंबा का कोई आदमी गया है, शिमला में गया है या उसको अपनी कोई डिमांड लेके गया है, कोई प्रॉब्लम को लेकर के गया है, तो उन्होंने उसका पूरा साथ दिया है, उनका काम करवाया है, उनके साथ जुड़े हैं। तो हम तो दिल से जुड़े हुए हैं हमारे साहब के साथ। वो राजनीति के तौर पे नहीं, हम वैसे ही उनके साथ जो है हमारा एक उनके साथ अटैचमेंट है, और हम ये उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना राजनीतिक आइडल मानते हैं। तो हम तो हमेशा चाहें कि हर्ष महाजन जी चंबा से आके इलेक्शन लड़ें। अच्छा, आपकी इच्छा यही है, दिली इच्छा की जैसे पंचायत प्रधान कुछ गए थे मिलने के लिए कि हर्ष महाजन को जबरदस्ती चंबा लाएंगे और पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाएंगे, तो आप
भी चाहते हैं कि हर्ष महाजन को ही चंबा से टिकट दिलवाकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जाए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हर्ष महाजन जी ना तो किसी के लाने के हैं, ना कोई उनको ला सकता है ज़बरदस्ती। वो अगर चाहेंगे कि उन्होंने चंबा से इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको रोक सकता है। और अगर वो ना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती उनको ला नहीं सकता है। वो बड़े नेता हैं, तो उनको डिसाइड करना है कि वो अगर चंबा से लड़ना चाहते हैं तो वो आ जाएंगे, सब स्वागत करेंगे उनका। कोई कोई विरोध नहीं है उनके साथ, कोई डिस्प्यूट नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक। तो अगर नहीं है तो जो जिसको टिकट देंगे हम उनके साथ चलेंगे। अच्छा, मैंने एक भी देखा कि आप कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश संयोजक हैं और पार्टी हर समुदाय वर्ग से, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो या फिर परमा हो, उनको टिकट मिलती रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय वर्ग से किसी को भी आज तक टिकट नहीं दी गई है। आपको लगता है कि आपके समुदाय का सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता रहा है? ईमानदारी से कहिए। देखिए, इस्तेमाल तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछली बार भी एक दो लोगों ने अप्लाई किया था, इस बार फिर करेंगे। टिकट मांगना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो 3-4 सीटें हैं हिमाचल में जहाँ से हमारे लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे टिकट के लिए। और मैं तो आपके माध्यम से हाईकमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्वे करवा करके कम से कम एक टिकट जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दें। उसमें नाहन है, डलहौजी है, चंबा है, तो कहीं से भी एक सीट जहाँ से आपको लगता है पार्टी का सर्वे, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट भी चाहिए, विनिंग सीट होनी चाहिए, तो एक सीट तो कम से कम जो है हाईकमान को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देनी चाहिए। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में आई है कि जो आपके समुदाय भर के लोग हैं, कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो अपलिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो गुर्बत का जीवन जी रहे हैं, वो वैसे के वैसे हैं जैसे पहले उनके हालात थे। नहीं, काफ़ी चेंज आया है समुदाय में, ऐसी बात नहीं है। जैसे 10-15 साल पहले के आप अगर देखें तो अभी तो काफ़ी बदलाव आया है। लोगों ने बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, छोटे मोटे रोज़गार में लगे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जो है सरकारी नौकरियों में भी जाने के लिए प्रयास करते हैं, पढ़ रहे हैं। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है, हम ये आने वाले समय में फिर कोशिश करेंगे कि जितने रोज़गार के मौके आते हैं उसमें हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिले, छोटी मोटी नौकरियाँ मिलें। लेकिन कुछ एक लोग जो है कि सरकार का काम होता है मौके देना, अवसर प्रदान करना, उसका फ़ायदा उठाना या ना उठाना वो तो समुदाय पे या लोगों पे डिपेंड करता है। कंपटीशन का ज़माना है, हर नौकरी पे जो है वो कंपटीशन है, परसेंटेज के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जो है लिया जाता है। तो जिस चीज़ को जहाँ पे जो डिज़र्व करता है उसको मिलेगा, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। क्या हसनदीन भविष्य में इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, है ना, गांव स्तर का आदमी हूँ मैं, हम तो वोट रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते। मतलब तो वोटर ही रहना चाहते हैं? हम लड़ेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। हम पंचायत प्रधान का, जिला परिषद का, ये एमएलए के लिए तो संसाधन चाहिए, उतना आपका जनाधार चाहिए, और उतनी कैपेसिटी भी चाहिए जो हसनदीन में नहीं है कम से कम। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहने में ही अपने आप को संतुष्ट समझता हूँ। आप समुदाय का बड़ा चेहरा है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो समुदाय वर्ग के लोग क्या सोचेंगे? नहीं, समुदाय में और लोग हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो आर्थिक तौर पे भी मजबूत हैं। तो हम चाहेंगे, हम किसी जो लड़ना चाहेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए मांग करेंगे। आप मतलब चंबा से समुदाय वर्ग से किसी न किसी को टिकट की अपील जरूर करेंगे? जरूर, हम अप्लाई करेंगे इस बार। हमारे लोग जो हैं टिकट के लिए, सभी लोग अप्लाई करते हैं, हर वर्ग से लोग अप्लाई करते हैं जब भी इलेक्शन आता है, तो इस बार भी अप्लाई करेंगे और हाईकमान पे दबाव भी बनाएंगे, डिमांड भी करेंगे, फिर वो जो डिसाइड करेंगे हम उसके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हसनदीन जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ें रखी हैं और अगली बार हम फिर से प्रयास करेंगे जो ये कह रहे हैं उन बातों पर अमल हुआ है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।